The persons associated with the film do not support or advertise use of tobacco or smoking. Smoking kills. ज़माने के बोझ तले खुशी के कुछ गुब्बारे हल्के फुल्के, सोचा है अधूरे से इन लम्हों में कभी जी लेंगे खुल के। भीड़ से छिपकर तन्हाइयों की आड़ में कहीं खो जाएंगे, देर शाम होने तक खेलेंगे और फिर थक कर सो जाएंगे। और सेठ भाई चल अब निकलना चाहिए, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ कुणाल? पता नहीं यार, गाड़ी अचानक खराब हो गई। तेल तो नहीं खत्म हो गया यार? नहीं यार, तेल तो है। शिट मैन, अभी होना था ये सब। उधर इंटरव्यू शुरू हो गया और इधर ये। आज तो दिन ही खराब है। एक काम कर, विशेष को फोन कर, उससे पूछ अगर वो कुछ हेल्प कर पाए तो। हेलो विशेष, यार एक मुश्किल हो गई है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है आश्रम रोड पे, और इंटरव्यू भी है यार। तू आकर थोड़ा हेल्प कर देना। ओके, जल्दी आना। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, टेंशन ना ले। देख भाई, अपना फरिश्ता आ गया। थैंक गॉड। कैसे हो सालों? सॉरी यार, तुझे परेशान किया। अरे यार, काम ही ना आया तो फिर दोस्त के सामने। चलो टाइम मत वेस्ट करो, चलो निकलो। ये ले यार। खून? May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good evening. Please sit down. Name, विशेष, age, 26। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर, पिछले 2 सप्ताह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है और हैवी कफिंग हो रही है जिसमें ब्लड आ रहा है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ सर, सीने में दर्द? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इधर आइए। जोर से सांस ली। ये मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, जिसमें से ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट आपका इंक्लूडेड है।
पास में ही पीएम डायग्नोस्टिक्स है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वहाँ से ये सारे टेस्ट करा लें और रिपोर्ट्स आने के बाद ज़रूर आकर के यहाँ पे दिखा लें। ओके सर। ठीक है। यार वो जो सर ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बताया वो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो सिंपल है, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है। चलो घर चल के बताता हूँ। और तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? बस ठीक ही है। तेरी? देखता हूँ क्या होता है। भाई तुझसे एक प्रॉब्लम शेयर करनी है। कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कोई चारा भी नहीं है। साले मुझसे कैसी शर्ट? बोल क्या हुआ? 3 महीने से रेंट दिया नहीं है। मकान मालिक ने लास्ट वार्निंग दी हुई है। जो पैसे घर से आए थे वो किताब और दारू में चले गए। दोबारा मंगा भी नहीं सकता। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर के पैसे तो मैंने जमा कर दिए हैं, ट्यूशन फीस भी ड्यू है। खैर इसे ज्यादा जरूरत है, मैं कोई बहाना बना दूंगा क्लास में इस बार। मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम तब तक के लिए। मैं तो बस प्रॉब्लम शेयर कर रहा था, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अरे मेरे पास अभी रुपए हैं, बाद में दे देना जब आ जाएंगे तो। अभी फिलहाल तो अपने मकान मालिक का रेंट पे कर। कौन हो भाई? देख कितने दिनों से यहाँ हो? अरे कौन हो यार? अरे इसे इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता, इसे डॉक्टर की जरूरत है। चल उठ भाई, उठ 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 यार, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। उठ उठ उठ। चल 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 डॉक्टर के पास चल। अरे 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 रुक भाई, रुक जा यार। क्या यार अजीब है। पता नहीं अब इसका क्या होगा। खैर मैं आई कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। सर रिपोर्ट्स। मिसेस नो। यस सर। तो कितने सालों से कर रहे हो आप स्मोकिंग? सर वैसे तो मुझे स्मोकिंग की आदत नहीं थी, लेकिन यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और फिर वहीं से मैंने स्मोकिंग का सहारा लिया। काफ़ी कोशिशों के बाद भी मुझसे यह छूटी नहीं और अब 3 साल हो गए हैं स्मोकिंग करते हुए। देखिए विशेष, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स आपको कैंसर है एंड इट्स टर्मिनल स्टेज। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ऐसे समय में आपको थोड़ा धीरे से काम रखना होगा। आपकी ट्रीटमेंट शुरू की जा सकती है,
बट इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव और इस स्टेज में सक्सेस रेट भी बहुत कम होगी। विशेष आई नो आप पे क्या बीत रही है, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि इस पूरे एक्सपीरियंस में मैं आपके साथ रहूँगा। मेरी गलती क्या है? पैसों से लाचार हूं या किस्मत से गरीब? कैसे बताऊं मैं बाबा को? पैसों की कमी, छोटे भाई बहनों का भविष्य। नहीं, मैं नहीं बता सकता। नहीं, मैं बोझ बनकर जीऊं, उससे अच्छा है मैं मर जाऊं। नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें याद भी है मैं कौन हूँ? और साथ तुमने मेरी मदद की थी और आज ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो बस। कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ खाने को लाए हो ना? हाँ, लाया हूँ। तो फिर चलो खाया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? नाम? लोग मुझे भिखारी और चोर कहते हैं। कुछ तो मुझे भूत भी बुलाते हैं। वैसे प्रबल नाम था मेरा कभी। था मतलब? बहुत लंबी कहानी है। खैर तुम बताओ, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एग्जाम की? ठीक ही चल रही है। पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। पर कैसे? मैं तो तुम्हें पहले कभी मिला भी नहीं। सच है? और तुम्हें कैंसर है और तुमने अपने माँ बाप को बताया भी नहीं? कौन हो तुम? सच बताओ, कौन हो तुम? ठीक है, शांत हो जाओ। अब सुनो, मैं कौन हूं। मैं भी तुम्हारी तरह जोशीला और नौजवान बंदा था। अपना घर था, अपना परिवार। हर दिन ऐसे जीता था जैसे जिंदगी का आखिरी दिन। पर कभी कभी ऊपर वाला चाहे जितनी भी जिंदगी दे, सांस अधूरी ही देता है। एक हादसा और मेरी हालत क्या से क्या हो गई। रहा सवाल तुम्हें जानने का, तो मैं कुछ दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। धीरे धीरे तुम्हें जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ। पर क्यों? तुम्हें क्या फायदा मुझे जानकर? वो क्या है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक तोहफा है, पर मैं वो तुम्हें सही वक्त आने पर दूंगा। अब ये पूछना मत कि वो क्या है, प्लीज। अजीब बात है। जाओ, नहीं पूछता। पर एक बात पूछना चाहूंगा, उस हादसे में ऐसा क्या हुआ था? जोश इतना भी मत पालो कि होश ही खत्म हो जाए। उस रात नशे की हालत में मैं गाड़ी तेज चला रहा था और हुआ वही जो नहीं होना चाहिए। सामने से आती एक कार में मैं ही जा टकराया। कुछ घंटे वहां पड़े रहने के बाद किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आगे बताओ, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, यही कुछ 8-10 दिन मैं अस्पताल में पड़ा रहा। फिर क्या हुआ? फिर मेरी मौत हो गई। कुछ तो मुझे भूत भी बुलाते हैं। फिर मेरी मौत हो गई।
कमिंग। आइए विशेष। विशेष, आपको याद है 2 सप्ताह पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका कैंसर जो है वो टर्मिनल स्टेज पे है। मुझे इस पे बिलीव नहीं हो रहा है कि आपका कैंसर जो है वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स दोबारा चेक किए और सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद ये कंफर्म है कि तुम्हारा जो कैंसर है पूरी तरह से ठीक हो गया। पता नहीं ये क्या है, बट यही सच है। कॉन्ग्रेचुलेसन विशेष, ये तुम्हें नया जीवन दान मिला है और इसे तुम बर्बाद मत होने देना। विशेष, आई एम सॉरी। तुम्हें डराने का मेरा इरादा नहीं था। मैं तो बस चाहता था कि तुम वो सच जानो जो मैंने अपने बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं आत्मा हूं, तुम ये तो जानते हो, मगर ये कहानी तो अधूरी है। वक्त से पहले मेरी मौत के बाद वापस जिंदा होने के 2 रास्ते खुले थे। पहला, सब मोह त्याग कर भगवान को समर्पण कर दो, नई जिंदगी जियो। दूसरा, किसी के शरीर को काबू में कर लो और उसे अपना बनाकर बची हुई जिंदगी जियो। भटकते रहना मुझे रास नहीं आ रहा था और सब कुछ यूं भूल जाना भी आसान नहीं था। तब मुझे तुम मिले। मैंने तय किया तुम्हारे शरीर में बस जाऊंगा। मैं तो तैयार था, पर किस्मत फिर आड़े आ गई। तुम आम इंसान नहीं थे, अपने नाम की तरह तुम बिल्कुल खास थे। दूसरों के दर्द को अपने दर्द से ज्यादा समझना, बिना सोचे मदद का हाथ बढ़ाना तुम्हारी आदत थी। मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी, परछाई की तरह मैं तुम्हारे साथ चलता रहा। तुमसे मिला भी तो साबित हो गया कि तुम हकीकत में दिल के अच्छे हो। मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही था। फिर एक दिन तुम्हारी बीमारी की बात जानकर महसूस हुआ कि हम दोनों एक जैसे हैं, अपने सपनों की तरह बिल्कुल अधूरे। सपने बड़े मगर जिंदगी छोटी। तुमने एक भूत के अंदर इंसानियत जगा दी। मैंने हमारी जिंदगी से बदला लिया और तीसरा रास्ता चुना। मैंने अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हें दे दी और तुमने मुझे मुक्ति दे दी। मेरी आत्मा अब परमात्मा का हिस्सा है। अब हम अधूरे नहीं, पूरे हैं। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, बस खुशियां फैलाओ। इस जहर को अपनी जिंदगी में फिर कभी घुलने मत देना। वादा करो और मुझे भूल मत जाना। डबल। ये ले खत्म कर, बात करके आ रहा हूँ। फिर से वही गलती? नहीं, अब नहीं। Nearly 6 million people die due to tobacco use each year, out of which 600,000 are non-smokers exposed to second-hand smoke. The toll is feared to rise to 8 million by 2030.